नमस्कार। आज हम जुबीन गार्ग पर बात करेंगे। उन्हें अक्सर ब्रह्मपुत्र का गायक कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास उनके जीवन और काम पर काफी सारे लेख और जानकारी है, तो आज हम इस बहुमुखी कलाकार की प्रतिभा, उनके असर को समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा। वो सिर्फ गायक नहीं बल्कि बहुत कुछ हैं। संगीतकार, एक्टर, फिल्म मेकर, गीतकार, कई साज बजाते हैं, कवि भी हैं और समाज सेवी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और जुबीन गार्ग की कहानी सिर्फ संगीत की नहीं है। ये असम की संस्कृति और वहाँ की जो सामाजिक चेतना है उससे बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। अच्छा। उनका जन्म जुबीन बोरठाकुर के नाम से हुआ था 18 नवंबर 1972 जोरहाट, असम में। और एक मजेदार बात यह है कि उनका नाम मशहूर कंडक्टर जुबिन मेहता के नाम पर रखा गया था। अरे वाह, तो मतलब संगीत का माहौल तो बचपन से ही मिल गया होगा। हाँ बिल्कुल। सिर्फ 3 साल की उम्र में माँ इली बोरठाकुर से सीखना शुरू कर दिया था उन्होंने। 3 साल की उम्र में? जी। और बाद में पंडित रॉबिन बैनर्जी से करीब 10 साल तक तबला सीखा और फिर रमानी राय से असमिया लोक संगीत की बारीकियां सीखी। तो ये जो मिक्स है क्लासिकल, फोक, मॉडर्न, ये उनके संगीत में दिखता है। हाँ, साफ छलकता है। कहते हैं कि पहला गाना गाने की आने उन्होंने 13 साल की उम्र में ही लिख लिया था। कमाल है। और फिर वो 1992 वाला किस्सा, उनकी पहली एल्बम अनामिका। हाँ, अनामिका, उसने तो असम में जैसे धूम ही मचा दी थी। सुना है 1 लाख से ज्यादा कैसेट बिकी थी। उस जमाने में ये तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। वो एल्बम उन्हें रातों रात स्टार बना गई। लेकिन जो असली पूरे देश में पहचान मिली वो 2006 में आई। गैंगस्टर के गाने या अली से। हाँ बिल्कुल, या अली, वो गाना तो हर तरफ बज रहा था। उस गाने ने तो जैसे सारे दरवाजे खोल दिए उनके लिए। फिल्म फेयर, आईफा, स्टारडस्ट अवार्ड्स। जी हाँ, कई अवार्ड्स मिले। और उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। क्रिश 3 का दिल तू ही बताओ हो या फिर दिल से, कांटे, फिजा जैसी फिल्मों में भी गाने गाए। हाँ, लिस्ट लंबी है। और ये जो आंकड़ा है कि उन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में करीब 30 से 35 हजार गाने गाए हैं, ये सच है क्या? ये तो अविश्वसनीय लगता है। देखिए, ये आंकड़े अक्सर आते हैं मीडिया में। ये उनकी असाधारण प्रतिभा और मेहनत को दिखाता है। भाषाओं पर उनकी पकड़ और संगीत की समझ, शायद यही वजह है। पर वो सिर्फ गाते ही नहीं रहे हैं ना, फिल्मों में भी आए। हाँ बिल्कुल, एक्टिंग और फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया। 2000 में असमिया फिल्म आई थी तुमी मूर माथु मूर, उससे शुरुआत की। अच्छा। और फिर उनकी 2008 की फिल्म मोन जाए को नेशनल अवार्ड भी मिला। हाँ, मोन जाई, उसे नेशनल अवार्ड क्यों मिला? क्या खास था उसमें? मोन जाई ने असम के युवाओं से जुड़े जो उस समय के मुद्दे थे उन्हें बड़ी संवेदनशीलता से दिखाया था, इसीलिए उसे काफी सराहा गया। अच्छा। और बाद में तो उन्होंने मिशन चाइना 2017 और कंचनजंगा 2019 जैसी बड़ी हिट फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी की। हाँ, सुना, ये फिल्में काफी चली थी। बहुत चली। और इनमें खास बात ये थी कि मनोरंजन के साथ साथ कोई ना कोई सामाजिक संदेश भी जुड़ा होता था। तो वो एक तरह से असम की संस्कृति और आज के दौर को जोड़ रहे हैं, जैसे बिहू वगैरह को। हाँ बिल्कुल, अपने संगीत और फिल्मों के जरिए वो असमिया लोक परंपराओं जैसे बिहू और आज की जो ध्वनियां हैं उनके बीच एक पुल का काम करते हैं, नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं उसे। संगीत और फिल्मों से अगर थोड़ा हटकर देखें तो उनका वो सामाजिक वाला पहलू भी काफी मजबूत लगता है। कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन का नाम सुना है? हाँ, वो फाउंडेशन काफी काम कर रहा है। बाढ़ राहत हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा या फिर युवाओं को आगे बढ़ाना। और ये सिर्फ फाउंडेशन तक ही नहीं है, शायद वो कोरोना के टाइम वाला किस्सा। हाँ, वो बहुत बड़ी बात थी। 2021 में जब कोविड संकट बहुत बढ़ गया था, उन्होंने अपना गुवाहाटी वाला घर ही दे दिया था मरीजों की देखभाल के लिए। और वो क्या कहते हैं, CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुए थे असम में, उनमें भी वो काफी एक्टिव थे, काफी मुखर रहे। हाँ, ये बात भी काफी चर्चा में रही थी। खैर, इतने काम के लिए उन्हें सम्मान भी तो मिले होंगे। जी हाँ, कई सम्मान मिले हैं। 2006 का फिल्म फेयर तो था ही, 2015 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। और असम में तो उनके नाम पर मूर्ति भी है, एक पुल का नाम भी रखा गया है। अरे वाह, उन्हें कई लोग भूपेन हजारिका का उत्तराधिकारी भी मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल मानते हैं। भूपेन दा की तरह ही उन्होंने असम की आवाज को, वहाँ की संस्कृति को बाहर तक पहुंचाया है। पापोन जैसे कलाकारों को भी उन्होंने प्रेरित किया है। सही। और निजी जीवन के बारे में? निजी जीवन में 2002 में उन्होंने फैशन डिजाइनर गरिमा सैकिया गार्ग से शादी की। और एक और बात जो शायद कम लोग जानते हों, वो कमाल के मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं। अच्छा,
क्या क्या बजाते हैं? बहुत कुछ। हारमोनियम, तबला, गिटार, मैंडोलिन, ढोल, कीबोर्ड, ड्रम, दुतारा, हारमोनिका, कहते हैं दर्जन भर से ज्यादा साज बजा लेते हैं। बाप रे। और इसके अलावा वो एक कवि और लेखक भी हैं। उनकी कुछ रचनाएं छपी भी हैं, पुरस्कृत भी हुई हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर ही जुबीन गार्ग को बनाती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जुबीन गार्ग सिर्फ एक गायक या संगीतकार नहीं है, वो असम के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुके हैं। उनकी कला ने, उनकी आवाज ने असम की मिट्टी की खुशबू को पूरे भारत और शायद दुनिया तक पहुंचाया है। हाँ। लोक संगीत से लेकर बॉलीवुड फिल्मों से लेकर समाज सेवा, उनका जो असर है वो बहुत गहरा और काफी फैला हुआ है। यह यात्रा वाकई में असाधारण है। बिल्कुल। और यहीं एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि आने वाले समय में जुबीन गार्ग की कला और उनकी आवाज़ वो किस तरह से असम की सांस्कृतिक पहचान को, खासकर जो नई पीढ़ी आ रही है, उसको आकार देना जारी रखेगी। ये एक सोचने वाली बात है।